पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर पूरे मुल्क में तैयारियां जारी हैं। सियासी पार्टियों ने वोटर्स को रिझाने के लिए जहां अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है, वहीं मुस्लिम समाज पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी को लेकर फिक्रमंद है। 2004 से अब तक मध्य प्रदेश ही क्या पूरे वस्त हिंद से किसी सियासी पार्टी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। पेश है भोपाल से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम की ये खास रिपोर्ट। में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात बहुत अहम है। सियासी पार्टियों के साथ साथ इस मुल्क में रहने वाले सभी समाज के लोग पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे ज्यादा से ज्यादा भेजने के लिए कोशा हैं। गुज़िश्ता 4 पार्लिमानी इंतखाबात के आदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो हमें मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर मायूसी देखने को मिलती है। 1999 की पार्लियामेंट में पूरे मुल्क से 32 मुस्लिम नुमाइंदे पार्लियामेंट पहुंचे थे। इसी तरह 2004 में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद में एक मामूली सा इजाफा हुआ। 2004 में 35 मुस्लिम नुमाइंदों ने कामयाबी हासिल की और पार्लियामेंट पहुंचे। 2009 की पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद में कमी आई और जब 2014 के पार्लियामानी इंतखाबात हुए तो इसमें न सिर्फ सियासी पार्टियों ने मुस्लिम नुमाइंदों को कम तादाद में टिकट दिया, बल्कि मुस्लिम नुमाइंदों के पार्लियामेंट में तादाद घटकर 23 रह गई। मुस्लिम दानिश्वर इसके लिए सियासी पार्टियों की सोच को जिम्मेदार ठहराते हैं। अपनी बात को सिर्फ मध्य प्रदेश तक महदूद रखूंगा। मध्य प्रदेश में एक वक्त था कि यहाँ मुस्लिम समाज के अच्छे नुमाइंदे असेंबली में भेजे गए, लेकिन अफसोस है पिछले 20-25 साल से खास तौर से भाजपा का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन कांग्रेस ने भी मुस्लिम नुमाइंदगी को नज़रअंदाज किया है। अब रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे सीधा सीधा लगता है कि पार्शियलिटी हो रही है, मुसलमानों को किसी न किसी तरह पीछे रखा जा रहा है, जबकि अगर टिकट दिए जाएं तो उससे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा। और आप देखें, ये कहना कि साहब लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप तो बहुत लीडर्स हैं, लेकिन अफसोस ये है कि यूनाइटेड नहीं है। असेंबली हो या पार्लियामेंट, मध्य प्रदेश में मुस्लिम नुमाइंदगी में 1980 के बाद से सवाल जारी है। मध्य प्रदेश असेंबली में 1980 में जहां 14 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, अब वहीं एमपी असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद सिमटकर 2 तक पहुंच गई है। वहीं पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की बात की जाए तो मौजूदा में मध्य प्रदेश से एक भी मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है। छत्तीसगढ़ की 11 पार्लिमानी सीटें और मध्य प्रदेश की 29 पार्लिमानी सीटों से गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में किसी भी सियासी पार्टी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था। गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज को देखते हुए मुस्लिम तंजीमों ने अभी से सियासी पार्टियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तो नुमाइंदगी तो किसी तरह है ही नहीं। कांग्रेस के ही ज़माने में एक ज़माना ऐसा आया कि एक भी असेंबली में मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट नहीं था, और ये वो पार्टी है जो कहती है कि हम सेकुलर हैं। और सेकुलर पार्टी किसी ऐसे इलाके से किसी अक़लियत के नुमाइंदे को जिता नहीं पाई है जहाँ पर अक़लियत वाकई अक़लियत हो और अक्सरियत अक्सरियत। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में पिछले चुनाव में भी कोई मुस्लिम को पूरे मध्य प्रदेश से टिकट नहीं दिया गया था, और इस बार की कहानी भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि उसको मुस्लिम को किसी को आगे करेंगे। लगातार जो ये पीछे किया जा रहा है, तो जाहिर है कि सदन तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का जो माध्यम एक हो सकता है, वो माध्यम ख़त्म हो रहा है। अगर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी, हमारे लिए योजनाओं पर काम कैसे होगा, हमारे लिए बात कौन करेगा। मुसलमान आगे बढ़े। आप बात करते हैं मुसलमानों से कि मुसलमान 90% वोट करे और आपकी पार्टी को सपोर्ट करे और वोट कर आप वोट हासिल करें और सत्ता में आए और सरकार बनाएं, मगर आप उसी कम्युनिटी के लोगों को क्यों उसकी लीडरशिप को आप बिल्डअप नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि नौजवानों और युवाओं के लिए रोज़गार की कमी है, और चुनाव नज़दीक आते हैं तो कहीं बजट के नाम पे, कहीं घोषणाओं के नाम पे झुंझुना दे दिया जाता है कि हम आपके लिए ये करने वाले हैं, ये करेंगे। असल में सिर्फ है कि झुंझुना ही रह जाता है। दिलचस्प बात यह है कि सियासी पार्टियां मुसलमानों से वोट तो चाहती हैं, लेकिन नुमाइंदगी के नाम पर खामोश हो जाती हैं। मौजूदा में दिल्ली से नागपुर तक का इलाका जो 1500 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, इतने बड़े हल्के से एक भी मुस्लिम नुमाइंदा पार्लियामेंट में नहीं है। हालांकि इस 1500 किलोमीटर में यूपी,
MP, छत्तीसगढ़ और रियासत महाराष्ट्र की सरजमीन आती है। हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते। मुस्लिम को केवल इसलिए टिकट दें क्योंकि वो मुस्लिम है, ऐसा ना भाजपा ने किया है ना भाजपा करने वाली है। तो कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन तमाम उसके दूसरे पक्ष हैं। जनता चाहती है, अगर अपेक्षा आकांक्षा किसी की जीतने योग्य उम्मीदवार के बतौर होगी, कार्यकर्ताओं की भावना होगी तो उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन हम मजहब के आधार पर केवल इसीलिए दें कि वो मुस्लिम है या कोई सिख है या कोई दूसरे पारसी है, तो वो हम नहीं करने वाले। सशक्तिकरण सबका, और केवल रिप्रेजेंटेशन देकर नहीं, विकास करने के सरकार के माध्यम से क्या लाभ पहुंचा, सवाल उस पर होना चाहिए। ये सिर्फ बातें करते हैं और बातों के अलावा कोई चीज़ इनके पास नहीं है। गुमराह करने का इनका काम है जो वो कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ कहते हैं हम करके दिखाएंगे, और पहले भी हमने करके दिखाया है और अभी भी करके दिखाएंगे। और जो हमारे कम्युनिटी के माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको भरपूर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से। गुज़िश्ता साल हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व पर रहते हुए कामयाबी हासिल की थी और अब भी कांग्रेस उसी राह पर गामजन है, जबकि बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की बैसाखी पर सवार होकर अपनी मंजिल हासिल करना चाहती है। ऐसे में मुस्लिम तंजीमों ने अपनी नुमाइंदगी को लेकर हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। मुस्लिम तंजीमों की ये हिकमत अमली नुमाइंदगी हासिल करने में कितनी कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट।